जीनिया ने रोजी को तो बहुत ही चालाकी से घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसने दानिश को ये जरूर बता दिया है कि जीनिया के कमरे से हर वक्त किसी न किसी को फोन करने की आवाजें आती रहती हैं। जिस पर दानिश सोचता है कि जब भी मैं फोन करता हूँ जीनिया का फोन तो कभी भी बिजी नहीं आया और ना ही कभी जीनिया के फोन से किसी और को कॉल या मैसेज किया गया। क्या जीनिया वाकई अब मेरे साथ लॉयल हो चुकी है या फिर जीनिया के पास कोई और फोन है? क्योंकि दानिश ने अपने दोस्त के थ्रू अपने फोन में जो ऐप इंस्टॉल करवाई थी जिसके थ्रू वो जीनिया के फोन पर नजर रख सके, उस ऐप से तो जीनिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा। इसीलिए दानिश ये फैसला करता है कि वो ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर जीनिया पर नजर रखेगा कि आखिर जीनिया पूरा दिन घर में क्या करती रहती है और शायद इसी वजह से जीनिया का कोई राज उसके हाथ आ जाए। इसीलिए जैसे ही जीनिया सुबह उठती है तो देखती है कि दानिश अभी तक सो रहा है। जीनिया दानिश को ऑफिस जाने के लिए जगाती है तो दानिश साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे आज ऑफिस नहीं जाना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जिस पर जीनिया काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसने तो फरियाल के बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए रुखसाना को जो काम कहा था उसकी अपडेट लेने के लिए जीनिया ने रुखसाना से बात करनी थी। अब दानिश के घर होते हुए जीनिया रुखसाना से राब्ता नहीं कर पा रही, इसीलिए जीनिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। दानिश जीनिया को कहता है कि मैंने कुछ दिनों के लिए ऑफ लिया है, इन कुछ दिनों में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। जीनिया, हम अपना बेबी प्लान कर रहे हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ रहें और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। यह सुनकर जीनिया तो काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन दानिश को कहीं शक ना हो जाए, इसीलिए जीनिया दानिश को कहती है कि दानिश, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। मैं भी ये सोच रही थी कि जब से हमारी शादी हुई है हम लोगों ने इतना वक्त इकट्ठे गुजारा ही नहीं। आप ऑफिस चले जाते हैं और मैं यूँ घर में बोर होती रहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा आपने फैसला किया। जीनिया दानिश के लिए नाश्ता बनाने जाती है और वहीं खड़े होकर दानिश को बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि मैं कभी भी अपनी जिंदगी तुम जैसे शख्स के साथ नहीं गुजारना चाहती थी। मैं अभी भी शहराम से मोहब्बत करती हूँ और फरियाल तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है ना, मैं तुमसे शहराम छीन लूंगी और तुम्हारा बच्चा भी। जबकि दूसरी तरफ फिरोज अपनी माँ और शानजे को लेकर शॉपिंग पर आता है। तभी रेहान शानजे और फिरोज को एक साथ इकट्ठे देख लेता है। उससे शानजे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती और इसीलिए रेहान शानजे के पास आता है और कहता है, कैसी हो शानजे? ये सुनकर शानजे काफी चौंक जाती है। शानजे को डर है कि कहीं रेहान कोई ऐसी बात न कर दे जिसके बाद फिरोज भी उससे शादी करने से इनकार कर दे, इसीलिए शानजे खामोश हो जाती है। इतने में फिरोज कहता है, क्या तुम ही शानजे के पहले शोहर थे? बहुत अच्छा किया शानजे ने जो तुम्हें छोड़ दिया, तुम इसके लायक ही नहीं हो। जिस पर रेहान को भी गुस्सा आता है और वो शानजे की खुशियां तबाह करने के लिए सबके सामने कहता है, शानजे देख लो, जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करती थी क्या उतनी मोहब्बत तुम इस शख्स से कर पाओगी? फिरोज की माँ को भी बहुत गुस्सा आता है और वो फिरोज को कहती है, फिरोज ये सब क्या हो रहा है? लेकिन फिर फिरोज रेहान के सामने स्टैंड लेता है और कहता है कि खबरदार, अगर तुमने शानजे के बारे में कोई भी बात की, ये मेरी होने वाली बीवी है और मैं तुम्हारी तरह कमजोर और घटिया नहीं हूँ तो अपनी ही बीवी को किसी दूसरी औरत के लिए छोड़ दे। तुम यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं अभी सिक्योरिटी को बुला लूंगा। रेहान खामोशी से वहां से चला जाता है। जब ये बात शहराम को पता चलती है तो शहराम का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। शहराम को डर है कि कहीं रेहान अगर दोबारा ऐसी हरकत करे तो शानजे का घर खराब ना हो जाए, इसीलिए वो रेहान के घर पहुंचता है। जैसे ही रेहान की दूसरी बीवी दरवाजा खोलती है, शहराम अंदर जाकर रेहान का गला दबाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के सामने आकर उसके साथ बदतमीजी करने की? रेहान अपनी जान की दुहाई मांगता है, लेकिन शहराम तो अपना पूरा गुस्सा रेहान पर उतारता है। इतने में रेहान की बीवी चीखती चिल्लाती है और कहती है कि मेरा शोहर मर जाएगा, खुदा के लिए इसको छोड़ दो। जिस पर शहराम को तरस आ जाता है और वो रेहान को छोड़कर कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, अगर आज के बाद तुम दोबारा शानजे के आसपास भी नजर आए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या दानिश जीनिया के सीक्रेट फोन तक पहुंच जाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।